हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंदिरा गांधी की पूरी जीवनी के बारे में बात की थी और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम राजीव गांधी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था, जब वह 3 साल के थे और भारत स्वतंत्र हुआ था और उनके दादा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी की मां का नाम इंदिरा गांधी और पिता का नाम फिरोज गांधी है और उनके नाना का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उस समय उनके माता पिता लखनऊ से नई दिल्ली आकर बस गए। उनके पिता फिरोज गांधी सांसद बने एवं जिन्होंने एक निडर तथा मेहनती सांसद के रूप में सामने आए। राजीव गांधी ने अपना बचपन अपने दादा के साथ 3 मूर्ति हाउस में बिताया, जहां इंदिरा गांधी ने अपना प्रधानमंत्री की पारिचारिका के रूप में कार्य किया। वे कुछ समय के लिए देहरादून के वेलम स्कूल चले गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल भेज दिया गया। वहां उन्हें उनके कई मित्र बने, जिनके साथ उनकी आजीवन दोस्ती बनी रही। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेजा गया, जहां दोनों साथ रहे। स्कूल से निकलने के बाद राजीव ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही वे वहां से हटकर लंदन की इम्पीरियम कॉलेज चले गए। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दोस्तों, ये तो स्पष्ट था कि राजनीति में अपना करियर बनाने में उनको कोई रुचि नहीं थी। उनके सहपाठियों के अनुसार उनके पास दर्शन, राजनीति या इतिहास की पुस्तकें न होकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की कई पुस्तकें हुआ करती थीं। हालांकि संगीत में उनकी बहुत रुचि थी। उन्हें पश्चिमी और हिंदुस्तानी शास्त्र एवं आधुनिक संगीत पसंद था। उन्हें फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी शौक था। दोस्तों, हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। अपेक्षानुसार इंग्लैंड से घर लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की एवं वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त की और जल्द ही दोस्तों वे घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। दोस्तों, कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात इतालवी सोनिया मैनो से हुई थी, जो उस समय वहां अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। उन दोनों ने 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली और उसके बाद सोनिया मैनो ने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। उनके 2 बच्चे हुए। उनके बेटे राहुल गांधी का जन्म 1970 और बेटी प्रियंका गांधी का जन्म 1972 में हुआ। 1980 में एक विमान दुर्घटना में उनके भाई संजय गांधी की मौत ने सारी परिस्थितियां बदल कर रख दी। उसके बाद उनके ऊपर राजनीति में प्रवेश करने एवं अपनी मां को राजनीतिक कार्यों में सहयोग करने का दबाव बन गया। फिर कई आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियां भी सामने आईं। उसके बाद दोस्तों 1981 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने उसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने 1985 में मुंबई में AICC के पूरे सत्र में संदेश यात्रा की घोषणा की थी और स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलाने का काम किया। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की। और दोस्तों 1990 में राजीव गांधी ने विभिन्न तरीकों से भारत यात्रा की पद यात्रा, एक साधारण यात्री ट्रेन की दूसरी श्रेणी की गाड़ी में उन्होंने अपनी भारत यात्रा के शुरुआती बिंदु के रूप में चंपारण को चुना। राजीव गांधी ने 19 अक्टूबर 1990 को हैदराबाद के चार मीनार से सद्भावना यात्रा शुरू की थी। दोस्तों, राजीव गांधी अपने आप में ही एक महान हस्ती थे, लेकिन दोस्तों राजीव गांधी पर कुछ आरोप और आलोचनाएं भी कसी गई हैं, जिसमें कि कुछ सत्य भी है और कुछ का पता भी नहीं चला। दोस्तों, बोफोर्स घोटाला 1987 राजीव गांधी पर सबसे बड़ा आरोप 64 करोड़ के बोफोर्स घोटाले में शामिल होने का, जो स्वीडन से हॉवित्जर तोपों की खरीद से जुड़ा था। इस घोटाले की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। और दोस्तों 1991 में स्विट्जरलैंड की एक पत्रिका ने दावा किया कि राजीव गांधी ने 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक काले धन के रूप में स्विस बैंक में रखे थे। ये आरोप सच भी साबित हुआ। इसके बाद दोस्तों भोपाल गैस हत्याकांड का आरोप भी उन पर लगाया गया।
और कहा गया कि भोपाल गैस कांड के आरोपी वॉरेन एंडरसन को रिश्वत लेकर देश से भगाने का भी आरोप लगा। तो दोस्तों इसी तरह इनकी बनी छवि पर भी कुछ धब्बे लग गए थे। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि राजीव गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती बम हमले में हुआ। ये हमला उस समय हुआ जब वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। उनकी हत्या के पीछे मुख्य रूप से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का हाथ था, जो श्रीलंका के तमिल अलगाववादी संगठन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों तो ये था राजीव गांधी का पूरा जीवन परिचय। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।